आपको फोन पे किए हैं, आप फंस जाओगे, इतना पैसा पटाओ बोल के किए हैं सर। और वो हम लोग का वो नहीं किया सर, मैंने 32,000 किए हैं। कौन लिया 32,000 इस कंपनी से लोन? हाँ सर, हम लोग बहुत अच्छा है कि हम लोग का 15 साल हो जा रहा है। 15/4/2025 को इन महिलाओं ने जसपुर कलेक्टर के समक्ष जनदर्शन में उपस्थित होकर यह शिकायत दिया है कि 15 स्फूर्ति फाइनेंस लिमिटेड कंपनी बगीचा के कार्यरत कर्मचारी द्वारा धोखाधड़ी करने के विरुद्ध बगीचा पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं किए जाने बाबत शिकायत ये लोग करके आए हैं। और इसमें इन्होंने मूल रूप से बताया है कि कंपनी से लोन लिए थे, इन लोगों ने लोन पटा दिया। हम हाउस से आप लोग गए थे बगिया वाला, वहाँ पे क्या क्या हुआ था थोड़ा सा बताएंगे क्या? वहाँ पर हम लोग आवेदन जमा किए थे, सामने देख के बताइए ना। वहाँ पर भी आवेदन बना के जमा किए, फिर वहाँ से फोन किए थे, एसपी के पास बात किए तो हो जाएगा बोले। आप समझिए कि सीएम हाउस जब ये लोग गए तो सीएम हाउस से एसपी साहब के पास फोन गया कि तत्काल इस पर कार्रवाई करके जो कंपनी से लोन लिए थे इन लोगों ने लोन पटा दिया है। उसके बावजूद लोन दिखा रहा है, बचत दिखा रहा है, रीफाइनेंस भी हो गया है, कोई लोन कुछ लोगों के नाम पर रीफाइनेंस भी हो गया है ना। बीएम जो है नीतीश विश्वकर्मा और बीएम नीतीश विश्वकर्मा, इन दोनों थाना ले गए थे, लेकिन थाना प्रभारी के द्वारा पैसा खाकर, बड़े साफ शब्दों में लिखा हुआ है, पैसा खाके इन लोगों को विश्वकर्मा को छोड़ दिया गया। नरेंद्र साहू भी वहां से सुनियोजित ढंग से चला जाता है और जाने के बाद फिर एसपी जसपुर के सामने एक शिकायत देता है और उस शिकायत पर कोई सूरज भारती नाम के व्यक्ति को पकड़ते हैं। अब सूरज भारती का क्या केस है, वो केस अगला केस है, लेकिन उस केस को संभवतः इस केस से जोड़कर इन महिलाओं को गुमराह करने का भी एक प्रयास पुलिस विभाग के द्वारा किया जा रहा है। क्योंकि जब मैंने टीआई साहब से जानकारी चाही कि जो महिलाएं शिकायत की है उस पर क्या कार्रवाई हुआ है, तो उन्होंने साफ साफ यह कह के मना कर दिया कि मैं आपको किसी भी तरह की जानकारी नहीं दूंगा। खैर, वो उनका अपना कहानी है। इस कहानी में एक पेच ये भी फंसता है कि ये महिलाएं जब नीतीश विश्वकर्मा और नरेंद्र साहू को लेकर थाने गई थी तो ये दोनों आपस में लड़ने लगे टीआई के सामने कि 7 लाख तू खाया है, वो कहता है कि 7 लाख तुम खाए हो, पहले तुम हिसाब दो, पहले तुम हिसाब दो। टीआई के सामने वो दोनों कबूल किए कि हम लोग पैसा का गबन किए हैं। और उसके बाद टीआई ये लोगों को समझाते हैं। नरेंद्र साहू जो कि एक हफ्ते का समय मांगा था ना, 1 हफ्ता में आप लोगों का पैसा वापस कर दिया 7 दिन का। लिख कहाँ है वो? है आप लोग के पास? वो भी मेरे को दीजिएगा। लिखित में दिया कि 7 दिन के अंदर आप लोग का पैसा वापस हो जाएगा और आप लोग का जो सिविल खराब हुआ है उसको भी मैं सुधरवा दूंगा। उसके बाद वहां से वो चला जाता है। टीआई के सामने ये पूरी प्रक्रिया टीआई के सामने हो रही है। समझिए कि कितना पैसा वो दिया होगा पुलिस वालों को, सीधा इसका अंदाजा लगाइए आप। अब इस खेल में पेच तब फंस जाता है जब मामला एसपी साहब के पास पहुंच जाता है। एसपी साहब के पास क्यों पहुंचता है, इसके पीछे भी एक कहानी है। इस बीच महिलाएं जब निराश होती हैं तो चली जाती हैं बगिया सीएम हाउस। सीएम हाउस से आदेश होता है एसपी साहब के पास कि इन महिलाओं की समस्या का समाधान किया जाए, जल्दी पकड़ के पैसा दिलवाया जाए। और पुलिस वाले हमारे सरल सहज स्वभाव के मुख्यमंत्री कहें या अयोग्य मुख्यमंत्री कहें, अज्ञान मुख्यमंत्री कहें, क्या कहें ये समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री आवास को गुमराह करने, सीएम हाउस को गुमराह करने के उद्देश्य से पुलिस ने सीधा एक जो आरोपी था नरेंद्र साहू, जो कि उस दिन कह के गया था कि मैं पैसा वापस कर दूंगा, वो एक शिकायत करता है एसपी के पास और फिर ये पुलिसिया खेल चालू हो जाता है इस पूरे प्रकरण में, पूरे लूट, पूरी ठगी की घटना में लीपापोती करने का। सबसे पहले मैं आप लोगों को बात कराता हूं महिलाओं से कि क्या क्या हुआ था। आप लोग किस दिन पकड़ के ले गए थे? डेट याद है जिस दिन नरेंद्र साहू और उसको लेके गए थे? विश्वकर्मा नहीं। महिलाएं 15/4/2025 को जसपुर कलेक्टर साहब के पास जनदर्शन के माध्यम से जाकर और एक आवेदन दी है। इस आवेदन में इन्होंने सीधा यह आरोप लगाया है कि स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंस कंपनी जो है उसका बीएम नीतीश एका एवं सीएम नरेंद्र साहू, इन दोनों ने मिलकर इन लोगों के साथ ठगी किया है। इन दोनों आरोपियों को ये महिलाएं पकड़कर थाने भी ले गई थी। थाने से और थाने ले गई थी उसका फोटो भी इन लोगों ने खींचा है, जो मुझे मुहैया कराया, मैं वीडियो में डाल दूंगा, आप लोग भी देख लीजिएगा। और थाने से दोनों आरोपियों को थाना प्रभारी के द्वारा घूस खाकर भगा दिया गया। भागने के बाद फिर जो नरेंद्र साहू है, जो सीएम है,
नरेंद्र साहू चला जाता है, वहां से सुनियोजित तरीके से चला जाता है जसपुर एसपी ऑफिस में, एक छोटा सा शिकायत देता है। अपने ही एक कर्मचारी कोई सूरज भारती है जिसके नाम पर, जिसका इस केस से कोई लेना देना नहीं था। अब सूरज भारती के नाम पर अपराध दर्ज कर पुलिस इस मामले को किस तरह से दूसरी दिशा में ले जाना चाह रही है, किस तरह से इन आदिवासियों को ठगे जाने की पूरी आशंका है, किस तरह का षड्यंत्र उन आरोपियों को बचाने के लिए पुलिस कर रही है। ये जो आवेदन है, मैं आपको पहले बता दूं, आवेदन में साफ साफ इन लोगों ने लिखा है कि हम लोगों का किस्त पटाते गए। सनम्र निवेदन यह है कि हम महिला स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंस लिमिटेड कंपनी से सामूहिक एवं व्यक्तिगत लोन लिए थे। कंपनी के अनुसार हम लोग लोन की किस्त भी पटाते गए। लोन समाप्त होने के बावजूद लोन बचत दिखा रहा है, जिससे हम लोग स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंस कंपनी के बीएम नितेश एक्का एवं सीएम नरेंद्र साहू के खिलाफ थाना में शिकायत दर्ज करवाए थे। नितेश विश्वकर्मा इस कंपनी से लोन। हाँ सर, हम लोग बहुत अच्छा है कि हम लोग का 15 साल हो जा रहा है इसमें लेन देन करते हुए, लेकिन ऐसे कभी नहीं हुआ था। एकदम मस्त अच्छा से चल रहा था। ये पहली बार ऐसे हुआ है। पुलिस वाले आप लोग थाने आते हैं, डांटते भी हैं क्या? डांटते हैं सर। क्या बोलते हैं? मेरे को तो नहीं बोले हैं, लेकिन दिल कुमारी को बोले हैं। क्या क्या बोला? आप लोग को आप लोग लेके गए थे, वो नरेंद्र विश्वकर्मा को, और वो साहू किस दिन आए थे थाना में? नितेश विश्वकर्मा को हम लोग 19 तारीख को लेके गए थे थाना में। 19 मार्च को मतलब 4 बजे से हम लोग यहाँ से निकल गए थे, फिर 5 बजे पहुँच गए। फिर उसको वहाँ से उनका मतलब वही उसी दिन उसको हटा दिए, मतलब कहना चाहिए कि कंपनी से हटा दिए। एक दिन रात में रखे। इसके बाद उसको थाना वाले क्या किए बताइए? थाना वाले किए, हम उसको पकड़ के ले गए। फिर थाने वाले थोड़ा बहुत पूछताछ किए। इसके बाद हम लोग को बोले कि तुम लोग जाओ 2 दिन, मतलब 1 सप्ताह बाद में। कौन बोला? नहीं, वो सीएम बोले, नरेंद्र साहू, कि मैं ऑडिटर को बुलाऊंगा। इसके बाद तुम लोग का जो भी गमन हुआ है पूछताछ करूंगा। इसके बाद में तुम लोग को फिर से हम लोग थाना बुलाएंगे। इसके बाद इसका कार्रवाई होगा, FIR दर्ज होगा। और नहीं हुआ। सीएम बोला? सीएम टीआई के सामने। आप समझिए, टीआई कुर्सी पे बैठा हुआ है, आदेश कौन कर रहा है? सीएम, है ना? हाँ। सीएम कह रहा है कि 1 हफ्ता बाद फिर थाना बुलाऊंगा, मतलब वो टीआई की भूमिका में आ गया। सोचिए कितना पैसा दिया होगा थाना प्रभारी को कि टीआई की भूमिका खुद निभाने लगा, ये भी समझिए आप। फिर और हमारे बीच में मतलब हम लोग का डीडीसी लोग थे 2 महिलाएं, मतलब हम लोग के साथ में, उन लोग भी साथ में थे। उसी दिन बोले वो कि मैं मार्च क्लोजिंग होगा, इसके बाद आप लोगों का सुनवाई होगा कह के। अच्छा। और फिर अभी क्या हो रहा है? अभी तक कुछ सुनवाई नहीं हुआ है, ना कोई मतलब FIR दर्ज नहीं हुआ है। तो कल आप लोग कलेक्टर साहब के पास भी गए थे मिलने? हाँ, गए थे। तो आवेदन दिए हैं? आवेदन दिए। क्या उम्मीद है, कार्रवाई होगा? कार्रवाई होगा बोले हैं, पता नहीं कब करेंगे उसका तो जानकारी नहीं है, लेकिन हम लोग अपने तरफ से दे दिए हैं, आवेदन कर दिए हैं। तो दिए, फिर बोले कि हाँ हो जाएगा कह के, तो बोले हैं। अब अच्छा, ये उस दिन ये नरेंद्र साहू और नितेश विश्वकर्मा थाने में लोग विवाद कर रहे थे? जी सर। क्या बोल रहे थे? हम लोग बोले कि हम लोग का पैसा को लोन पास कर दिए हैं बोल के बोले। तो वो बोले कि एतवारी का और दिल कुमारी का मैं जानूंगा, बोले नितेश विश्वकर्मा। और जो बाकी पैसा है 7 लाख का घोटाला किया है उसको सीएम नरेंद्र साहू जानेंगे बोले। दोनों लड़ाई कर रहे थे सर सामने में। किसके सामने? टीआई के सामने में। टीआई के सामने वो लोग कबूल कर रहे थे कि ये आधा मैं खाया हूँ, आधा ये खाया। समझिए आप बात। जी। डीडीसी लोग वहाँ पे थे जी, उन लोग के सामने हुआ है बात जी। टीआई के सामने उन दोनों आरोपियों ने स्वीकार किया है कि आधा तुम भरो, आधा हम भरेंगे, इसका हम देंगे, इसका मैं खाया हूँ, उसका तुम खाए हो। और उसके बाद वो लोग थाने से चले जाते हैं और फिर एक फर्जी उनके शिकायत पर पुलिस एक नया मनगढ़ंत FIR दर्ज करती है। या वो सच्चाई है, हम उस पर नहीं जाएंगे। ये सूरज भारती वाला प्रकरण क्या है, लेकिन ये जो महिलाओं का प्रकरण था इस पर अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुआ है जी सर। शीला पैकरा, मुन्नी बाई, बिहानी पैकरा और तिलासो बाई, 4-5 है सर। उनका बोले कि उनका पैसा मैं नहीं जानूंगा, उनका नरेंद्र साहू जानेंगे। और मैं सिर्फ दिल कुमारी और गुरुवारी का बस। ठीक है ना, मतलब वो लोग ये तो बोल रहे थे ना कि आधा मैं खाया हूँ, आधा वो खाया है, और दोनों पैसा भरेंगे, यही बात है ना? 2 जन का मैं भरूंगा और 7 लाख का जो किया है उसको नरेंद्र साहू भरे, उसका भरपाई करें, उसके बोले।
अच्छा, वैसे बोले। और उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है? नहीं हुआ है सर। है ना जी। जो सूरज भारती को वहाँ थाना में कंप्लेन दर्ज की है सर, उसमें से हम लोग का कोई शामिल नहीं सर। सूरज भारती का इस केस से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन चूंकि मैं 2 दिन पूर्व जो समाचार चलाया था, शाम को फिर एक समाचार चलता है कि पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है और लोगों में खुशी का माहौल है कि लोग बड़ा मतलब राहत महसूस कर रहे हैं, जबकि इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। इस तरह का खबर सिर्फ और सिर्फ शासन प्रशासन को या जनता, शासन तो खैर प्रशासन तो समझ ही रहा है, लेकिन सीएम हाउस को और जनता को गुमराह करने के उद्देश्य से इस तरह का या तो एक मनगढ़ंत कहानी तैयार किया गया है पुलिस के द्वारा, या फिर कोई ये अलग प्रकरण है जिस प्रकरण का इस प्रकरण से कोई लेना देना नहीं है। और महिलाएं सीधा सीधा आरोप लगा रही हैं। कल गए थे वहाँ कलेक्टर के पास, गए थे। कहाँ से पैसा लाते हैं आप लोग? कहाँ से लाएंगे सर, हम लोग कमाने वाला एक आदमी है, 301। तो कल कहाँ से गए थे, कहाँ से पैसा लिए थे? कल मैं चावल को बेच के गई थी। आप सुनिए, चावल को बेच के और अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। मासूम से बच्ची है बच्ची है गोद में, और एक माँ है, और घर का चावल बेच के ये लड़ाई लड़ रही हैं उसके लिए कि हम पैसा पटा दिए हैं, दोबारा अब हमको परेशान न किया जाए। और पुलिस प्रशासन, हमारा कानून और जो व्यवस्था है, आप देख सकते हैं कितना इसमें किस तरह की भूमिका अदा कर रहा है। ये बहुत ही शर्मनाक है। आप लोग पहले भी लिए थे क्या इस कंपनी से लोन? हाँ सर, हम लोग बहुत अच्छा है कि हम लोग का 15 साल। आप लोग के ऊपर धीरज नाम का चीज है कि नहीं जी बोलते हैं, तो कैसे धीरज रखें सर? 1.5 महीना हो गया है, छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल फीस तक मैं नहीं पटा पाई हूँ। मेरे को अच्छा लग रहा है आज, रोज चिल्लाते हैं, कहाँ से मैं पैसा लाके भरपाई करूँ जैसे लग रहा है। तो क्यों भरपाई करेंगे? सीधा बात है इनसे। कहाँ से हम लोग यहाँ दौड़ धूप के लिए भी तो पैसा चाहिए, कहाँ से लाके किए? कल तो मैं चावल झोंकी थी, उसको खाते भी हम लोग, खरीद के खाते हैं, उसको मैं बेच दी। और अच्छा, ये जो और इन लोगों का पैसा दिलवाया जाए, ऐसे ही बोले? कैसा बोले वो? हाँ वैसे ही बोले, 2 दिन के अंदर में 2 दिन के अंदर में कर देंगे बोले। आवेदन दिए हम लोग आकाश गुप्ता सर को। उसके बाद एसपी को कॉल किए। और कौन कॉल किया? आकाश गुप्ता किए। उसके बाद बोले सर इनका 2 दिन के अंदर में कीजिए बोल के। तो जी सर करूंगा बोले एसपी। उसके बाद तो कोई आता ना, पता नहीं सर। आप समझिए, सीएम हाउस के आदेश का पुलिस विभाग किस तरह से धज्जियां उड़ा रहा है। ये सीएम हाउस का आदेश है, समझिए आप। जब मुख्यमंत्री के आदेश का, सीएम हाउस के आदेश का कोई वैल्यू नहीं है, तो आम जनता की क्या औकात होगी यहाँ पर। आप समझ सकते हैं पुलिस विभाग का इतना मनोबल कैसे बढ़ा हुआ है। या तो ये मोटा माल पहुंचा रहे हैं, या फिर ये लोग समझ रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी को कुछ समझ में जब तक आएगा तब तक हम कांड करके निकल लेंगे। आखिर क्या कारण हो सकता है? पुलिस ऐसा रवैया कैसे अपना सकती है? समझिए इस बात को। फिर तुरंत हम लोग का आवेदन व्हाट्सएप किए और उनको भेजे। अब बोले कि देख लीजिए सर, इनका ऐसे है, 2 दिन के अंदर में आप कीजिए। तो जी सर करूंगा बोले। उसके बाद तो सर अभी 2 सप्ताह हो गया, नहीं किए हैं कुछ भी। ऐसा जी। ये सीएम हाउस का इज्जत है। सीएम हाउस में के लिए बुलाते हैं हम लोग, लेकिन आजकल 2 दिन रोक जाओ, फिर जाओ घर बोलते हैं, फिर से 2 दिन बाद बुलाते हैं, फिर से कभी सीएम नहीं रहता है, टीआई नहीं रहता है, तो कभी कैसे बैठा के भाग देते हैं। मतलब कुल मिला के परेशान कर रहे हैं। हाँ, सुबह से शाम हो जाता है बिना खाए पिए। ना सर गरीब हैं, कहाँ से पैसा लाएंगे? न जाने के लिए जस कस किराया खोज के जाते हैं, और वहाँ पर हम लोग खा देंगे तो आएंगे जाएंगे कहाँ से? वहाँ जाने के बाद ठीक बात है, जाएंगे खाएंगे तो आएंगे कैसे, है ना? ठीक बात। ये सीएम विष्णुदेव साय जी के गृह जिले की कहानी है। और आप समझिए, सीएम हाउस से यह आदेश हुआ है पुलिस विभाग को कि 2 दिन के अंदर कार्रवाई करो। पुलिस लगातार घुमा रही है, महिलाओं को परेशान कर रही है। टीआई साहब धमकी भरे लहजे में बात भी कर रहे हैं, धमका भी, डरा भी रहे हैं, डांट रहे हैं ना। धीरज नहीं है, ये नहीं है। जो भी सर वो सूरज भारती को किए हैं सर, उनसे हम का कोई लेना देना नहीं सर। ये तो हो सकता है सूरज भारती किसी और केस में पकड़ा गया हो, कहीं और गबन किया होगा। हाँ, दूसरे फील्ड में हो सकते हैं सर, लेकिन हम लोग का में नहीं है। और बोलते हैं कि आप लोग का हो रहा है, तो सर रुकिए बोलते हैं। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि जब नरेंद्र साहू जो टीआई की भूमिका अदा कर रहा था आरोपी होते हुए भी, हो सकता है कि उसको बचाने के लिए एक कहानी तैयार किया गया हो कि किसी को फर्जी केस कर दो, क्योंकि जो मुख्य आरोपी था नितेश विश्वकर्मा, उसको तो थाने से भगा दिए। तो ये नया कहानी करने के लिए भी एक ऐसा व्यवस्था बनाया गया होगा कि किसी के ऊपर तुम केस कर दो, ताकि अगली बार जब केस हो तो तुम साफ साफ बच जाओ कि मैं तो पहले ही से केस करके रखा हूं। क्योंकि कानून की कमजोर कड़ियों का उपयोग और दुरुपयोग करना पुलिस से बेहतर और कोई तो समझ नहीं सकता है। सर
मैं किस्ती के लिए आ रहे थे, लोकेश कुमार कुलदीप, उनको मैं फोन पे की थी सर। उसका ऑडिटर आए थे सर, और बोले कि आपका मतलब फोन पे किए हैं, उसको निकाल के दीजिए फोटोकॉपी, बोले मैं दे दी हूँ सर। और उनसे चुपके से उनसे 32,000 ले लिए हैं सर कि आपको फोन पे किए हैं, आप फंस जाओगे, इतना पैसा पटाओ बोल के किए हैं सर। और वो हम लोग का वो नहीं किया सर, मैंने 32,000 किए हैं। कौन लिया 32,000? सीएम 32,000 नरेंद्र साहू किससे लिया है? लोकेश कुमार कुलदीप। ये कहाँ का है? ये है वो चिकनी पानी पत्थर गांव आसपास का है सर। वही अच्छा। किस्ती के लिए आते थे हम लोग का गांव में। अच्छा, किस्त के वसूलने जो आता था वो भी थोड़ा बेईमानी शायद किया था, जिससे नरेंद्र साहू जो फोन पे का पैसा है उसे लिया भी है। हाँ, अभी लिया है सर परसों। और जो समाचार चलाया जा रहा है उसमें एक चीज और है कि कई जगह पर इस तरह की घटनाओं का जिक्र किया गया है। उसमें मतलब पूरे जसपुर में इस तरह का व्यवस्था चल रहा है, लूटपाट चल रहा है। अब एक चीज और मैं जानना चाहूंगा कि जब आप लोग वहां गए फाइनेंस कंपनी में शिकायत लेके कि हमारा लोन कैसे दिखा रहा है, हम लोग पटाए हैं, तो वहां भी आप लोगों को घुमाया गया या सीधा कार्रवाई? घुमाए गए सर। कल आना, अभी 5 दिन मैं थोड़ा सा फील्ड में हूँ, नहीं करने सकूंगा बोले नीतीश कुमार। उसके बाद 5 दिन आना, फिर 3 दिन में आना, ऐसे बोले सर। नरेंद्र साहू भी घुमाता था वहाँ पे? जी जी, हम लोग को एक दो सप्ताह मिले थे जब जाते थे ना। आप समझिए, ये जो नरेंद्र साहू जो है जिसने शिकायत किया है, संभवतः उसी केस की चर्चा हो रही है जो एसपी साहब को आवेदन दिया है नरेंद्र साहू नीतीश विश्वकर्मा ने पहले ऑफिस में इन महिलाओं को खूब घुमाया है कि ये लोग परेशान होकर भाग जाएं। वहां जब ये लोग देखे कि अब नहीं बन रहा है तो ये लोग फिर आए बगीचा थाना। जब ये लोग शिकायत किए, थाना आने के बाद वो लोग थाना को मैनेज कर लेते हैं। सीएम हाउस से एसपी के पास फोन जाता है, अब वहां क्या मैनेज होता है और सीएम हाउस में क्या मैनेज होता है इसके बारे में तो मैं नहीं कह पाऊंगा, लेकिन आप समझिए कि इतना बड़ा खेल है और लाखों करोड़ों का घोटाला है। तो सीधा सीधा बात है कि इसमें शामिल तो अच्छे लोग भी होंगे। सीएम जब एसपी के पास जाता है तो उन लोग का तुरंत कार्रवाई होता है। जब महिला नरेंद्र साहू जाता है एसपी के पास तो उन लोग का तुरंत वो हो जाता है। अब महिला लोग जाते हैं तो आज आना कल आना, महिला लोग का कोई सुनाई नहीं होगा। इसको जूते के नोक पर रख दिया है बगीचा पुलिस ने। आप समझिए इतना ज्यादा मनोबल बगीचा पुलिस का कैसे बढ़ा हुआ है। आप समझ सकते हैं, आप समझ सकते हैं तो समझ लीजिए, नहीं समझ सकते हैं तो मैं आपको बता दूं कि या तो इनको पानी आएगा या फिर ये मोटा माल पहुंचा रहे हैं, इसलिए निश्चिंत है कि पैसा तो हम पहुंचा रहे हैं। गरीब लोग से ऐसा ही पैसा लेते हैं किस्ती कह के, इसके बाद उन लोग का हो जाता होगा। फ्रॉड तो कर रहे हैं सब कोई को। अच्छा, सीएम हाउस से दोबारा आप लोग के पास फोन आया, वो लोग कभी जानने का प्रयास किए कि? नहीं सर, नहीं ना नहीं। तो सच नहीं किया कि कार्रवाई 2 दिन का आपने समय दिया था, 2 दिन के बाद आपको पता करवाना चाहिए था नियम से कि कार्रवाई हुआ नहीं हुआ। लेकिन हो सकता है सीएम हाउस के ध्यान से उतर गया होगा, या वहां जो लोग बैठ रहे हैं उनको मतलब ही नहीं रहा होगा, खाना पूर्ति कर दिए या फिर मैनेज हो गए, स्थिति जो भी है। लेकिन एक आदिवासी मुख्यमंत्री के गृह जिले में इस तरह की पुलिसिया कार्रवाई, इस तरह का फ्रॉड, इस तरह का ठगी आदिवासी महिलाओं के साथ, ये कतई बर्दाश्त के लायक तो नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए मेरे को कि जो एजेंट लोग हैं जो आके आप लोग को लोन देते हैं, गांव में आके घर में आके देते हैं जी, यानी कि ग्रुप बनाते हैं सर। अच्छा, पहले आके ग्रुप बनाते हैं। हाँ जी। मतलब नीतीश विश्वकर्मा जो झारखंड का निवासी है, ऐसे चोर फरार लोगों को पहले कंपनी लाती है, पूरा टीम बनाती है, फिर इन चोरों को भेजती है कि जाओ कहाँ पे आदिवासी हैं, थोड़ा सा जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, थोड़ा अनजान लोग हैं, फिर इनको शिकार बनाओ, लूटपाट करो। ये पूरा कंपनी जो है, ये पूरा कंपनी एक साजिश के तहत करती है और बाद में हमारी पुलिस, हमारी प्रशासन भी ऐसे आरोपियों का साथ देती है। ये बहुत ही शर्मनाक है। एक बात और मैं जानना चाह रहा हूं आप लोगों से कि ये सारी कार्रवाई के दौरान 1 से 1.5 महीना के अंदर जहां जहां भी आप लोग गए हैं, इसमें से आप लोगों को कहीं कोई ऐसा बोला है कि मैं आप लोग का कार्रवाई करवा दे रहा हूं, थोड़ा आप लोग परेशान मत होइए, या कोई आपका सहयोग किया है अभी तक कोई प्रशासनिक अधिकारी? कोई नहीं किया है। साहब बस बोलते हैं सर, मेरे ऊपर भरोसा आप लोग को नहीं है बोलते हैं। हाँ, कैसे आप लोग को घुमा सकते हैं सीएम सर और नीतीश कुमार, लेकिन मेरे को नहीं घुमा सकते हैं बोलते हैं। वैसे तो बोलते हैं टी साहब, लेकिन हम लोग को तो
आइए बोलते हैं सुबह, उसके बाद शाम तक पता नहीं चलता है सर। उनका दौरा में चल जाते हैं, बोलते हैं कि आ रहा हूँ, फिर शाम होता है तो बोलते हैं कि चलो जाइए, दूसरे दिन आइएगा। तो हम लोग के जी। पास पेड़ थोड़ी ना है पैसा डेली का आते जाते जे डेली आते जाते रहेंगे। ठीक बात है, पेड़ तो नहीं है। काम सब भी तो है, छोटे छोटे बच्चे को रोज दिन काहे परेशान करेंगे, रोज दिन ले लेके जा रहे हैं जसपुर को भी। ये सब घरेलू महिलाएं हैं, सबके छोटे छोटे बच्चे हैं, गरीब परिवार से हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं। और अब समझिए कि इसमें सबसे जो खतरनाक बात है वो सिर्फ ये है कि सीएम हाउस के आदेश का पुलिस वालों ने किस तरह से मजाक बनाया है। खैर जो भी है, सेठ साहूकार से लेते पैसा। इन गरीबों के लिए आप कुछ कर पाए ना कर पाए, अपने पद की गरिमा और सीएम हाउस के आदेश का जो महत्व है, जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं, कम से कम उसका थोड़ा सा ख्याल कीजिए। अगर पुलिस आपके आदेश का, सीएम हाउस के आदेश का इस तरह से धज्जियां उड़ा रही है तो आम जनता के साथ वो कैसा बर्ताव करती होगी, इस पर भी विचार जरूर कीजिए। धन्यवाद। किसी भी तरह के परेशानी या अनियमितता या मांग को लेकर अगर आप अपनी बातों को सामने रखना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क करें और चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।